दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सियाटिका की प्रॉब्लम के बारे में। सियाटिका एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसमें आपके पीठ में दर्द आपके पैरों तक जाता है। इस बीमारी की मुख्य समस्या क्या होती है, इसमें कौन कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं और इससे कैसे आप निजात पा सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सियाटिका की जो प्रॉब्लम होती है वो सियाटिक नर्व से शुरू होती है। सियाटिक नर्व, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये सियाटिक नर्व होता है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। दोस्तों ये जो सियाटिक नर्व होता है, यदि इसमें किसी प्रकार का कोई भी दबाव हो, किसी प्रकार की डिस्क की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की चोट हो, यहाँ पे जो मसल्स होती है उसने इसको दबा रखा हो, या फिर किसी प्रकार का एक्सर्शनल एक्टिविटी से इस पर ज़्यादा कंप्रेशन पड़ता हो, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कारण, यहाँ पे कंप्रेशन कारण बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। और चूँकि ये नर्व आपके पैरों को भी नीचे की ओर सप्लाई करती है, तो नीचे की जो नर्व होती है, इसके जो ब्रांचेस होते हैं, उसके कारण आपके पैरों में भी बहुत तेज़ दर्द होता है। जब भी ये नर्व कभी भी सूजन आ जाती है, तो ये जो नीचे आप नर्व देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मसल सप्लाई होती है और इसी नर्व में कंप्रेशन कारण जो मसल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। सियाटिका की जो प्रॉब्लम होती है वो कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता और पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये जो सियाटिक नर्व है, इसके नीचे की सारी ब्रांचेस आपके नीचे की पैरों को सप्लाई करती है, जिस कारण आपके पैरों में कई बार ऐसा भी होता है कि पैर में सुन्नपन हो जाता है, पैर की पावर कम हो जाती है, चलने का पता नहीं लगता, या फिर कई बार बहुत एडवांस कंडीशन में आपको लकवा भी मार सकता है। हम इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो जो डिस्क डीजनरेशन डिजीज होता है, जिसमें डिस्क बाहर की ओर निकल जाता है, जिसे हम डिस्क बल्ज या फिर पीआईवीडी कहते हैं, ये भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है जो नीचे की नसों को दबाता है। फिर किसी भी वजह से जो स्पाइनल कैनाल का जो डायमीटर है ये कम हो गया हो, जिसे हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, तो भी सियाटिका की प्रॉब्लम होती है। और सियाटिक नर्व, ये जो पायरिफेरस मसल्स होती है, इन मसल्स के बीच जब दब जाती है तो भी सियाटिका की प्रॉब्लम नीचे पैरों में स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्क पे तो नहीं होती, लेकिन कई बार मसल से भी ये ओरिजिनेट हो सकती है। कई बार जब स्पाइन की बोन में किसी प्रकार की कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम लिस्थेसिस कहते हैं, या फिर इस बोन में कोई बीमारी होती है, तो भी यहाँ पे सूजन कारण जो सियाटिक नर्व होती है, इस पर कंप्रेशन पड़ता है, इसमें सूजन होता है और पेशेंट को सियाटिका के सिम्टम्स आते हैं। उम्र के साथ साथ जब स्पाइन घिसने लगती है, स्पाइन के जो डिस्क होते हैं वो टूटने लगते हैं, मरने लगते हैं और यहाँ पे डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, तो भी इसके सूजन, यहाँ पे फाइब्रोसिस और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कारण यहाँ पे नर्व्स पे दबाव होता है और सियाटिका के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेल्विक बोन, जिसे हम एसआई जॉइंट कहते हैं, यहाँ पे भी जब किसी प्रकार की कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है, तो भी सियाटिका के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। तो सियाटिका के सारे कारणों को जानने के बाद हम आते हैं इसके क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसमें बहुत सारे सियाटिका के मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं, वो सिंपल मसाज होती है। सिंपल मसाज से कई बार मसल रिलैक्स हो जाता है और इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यदि इससे भी ठीक नहीं होता तो लंबर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप कई बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर रूट एपिड्यूरल इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। ये एनेस्थेटिक्स भी लगाते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी लगाते हैं। इसमें स्टेरॉइड को आपके जिस पोर्शन पे डिस्क में प्रॉब्लम है वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वहाँ पे स्वेलिंग कम हो जाती है और सूजन भी कम हो जाती है। मेडिकेशन में सिंपल मसल रिलैक्सेंट या कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, जिससे दर्द की इंटेंसिटी कम हो और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें। बहुत बार मैनुअल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो फिजिकल थेरेपी में एक्सरसाइज आते हैं। इसके कुछ डेडिकेटेड एक्सरसाइज होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसके बाद एक माइक्रो डिसेक्टोमी सर्जरी होती है। दोस्तों इसमें छोटी सी इंसिजन से जो डिस्क नसों को दबा रहा है उसको निकाल दी जाती है, जिसे हम माइक्रो डिसेक्टोमी कहते हैं। और यदि इससे भी ठीक नहीं होता तो लंबर डिकम्प्रेशन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो बोन का फ्रेगमेंट होता है उसको निकाल देते हैं, तो वहाँ का स्पेस बढ़ जाता है और पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज है और इसके लिए जो सर्जरी होती है वो कैसे की जाती है। टीका के लिए सबसे जो ज़रूरी एक्सरसाइज होती है वो हमें बोलते हैं ब्रीजिंग एक्सरसाइज। इस प्रकार की पोजीशन आपको एक्वायर करनी है ज़मीन पर लेट के, और अपने पैरों को और अपने थाइस को इस प्रकार के आपको एक पोजीशन बनानी है। ऐसा करने से पीठ के इस हिस्से में दर्द कम होता है और दबाव भी कम होता है। दोस्तों उसके बाद आप सिंपल लॉन्जेस कर सकते हैं, जो कई बार आपने इस प्रकार के एक्सरसाइज करने किया होगा। इससे भी पीठ पे काफ़ी दबाव कम होता है और आपको राहत मिलेगी। इस पोजीशन में अगर आप अपने आप को लेके रखते हैं, जिसे हम बर्ड डॉग पोज कहते हैं, इस पोजीशन में भी यहाँ पे दबाव कम पड़ता है और आपको काफ़ी राहत मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान जो एक्सरसाइज है इसे हम बोलते हैं लेग रेज टेस्ट।
लेग रेज एक्सरसाइज। इसमें आप एक लेग को ऊपर की ओर उठाते हैं, जिस लेग में ज़्यादा पेन होता है तो यहाँ पे भी दबाव कम पड़ता है। में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्जरी होती है हम उसे माइक्रो डिसेक्टोमी कहते हैं। इसमें अगर किसी प्रकार की दबाव हो यदि डिस्क के कारण, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो माइक्रो डिसेक्टोमी सबसे कारगर सर्जरी होती है। इसमें बिल्कुल एक छोटा सा छेद यहाँ पे बनाया जाता है और जो डिस्क का हर्निएटेड पार्ट है, यानी जो डिस्क का हिस्सा नसों को दबा रहा है, उसको निकाल दी जाती है। जैसा कि इस विजुअलाइजेशन में आप देख पा रहे हैं, ऐसा करने से जो येलो कलर का जो नस है इस पर दबाव कम पड़ता है। तो मैंने आपको जितनी भी सियाटिका के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया है, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन सबके लिए एक समान नहीं होते। अलग अलग स्टेज, अलग अलग ग्रेडिंग, अलग अलग पेन और अलग अलग पेशेंट की नीड के हिसाब से आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अपनाना चाहिए। सियाटिका एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो सकती है। 95% केसेस में इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, पेन किलर से, मोबिलाइजेशन से, थेरेपी से, एक्सरसाइज से आप इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी ज़िंदगी सियाटिक के कारण बहुत प्रॉब्लम में है और आप चल फिर नहीं सकते, आपके सारे काम रुके हुए हैं, तो आपको सर्जरी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आई होप ये जानकारी आपके लिए अच्छी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।